ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था, हमने लेट कीवर्ड देखा था और कॉन्स्ट कीवर्ड देखा था। और कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर हमने एक चीज का डिस्कशन यहाँ पे ओपन एंडेड छोड़ दिया था कि यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो ये हो रहा है, हमने कल, मुझे क्या लगा कि कंपाइलर की वजह से हो रहा है, तो ऐसा नहीं है, ये हो रहा है पार्सर की वजह से। ठीक है, तो हमने जो नोट्स देखे थे वहां पे पार्सर क्या करता है कि आपका सिंटैक्स चेक करता है। तो यहाँ पे अगर उसको लगता है कि रीडिक्लेरेशन सिंटैक्स में कुछ इश्यू है, तो वो सबसे पहले ही उसको आउट करता है। ठीक है, तो वो कंपाइल तक जाता ही नहीं है, अगर कंपाइल तक नहीं जाएगा तो एग्जीक्यूशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये पार्सर कर रहा है, और पार्सर क्या कर रहा है कि आपके पूरे कोड को स्कैन करके जस्ट आपका सिंटैक्स वगैरह ये सारी चीजें करेक्ट है कि नहीं, वो सारी चीजें चेक कर रहा है, और उसके बेसिस पे अगर कुछ उसको गलत लग रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रीडिक्लेरेशन अलाउड नहीं है, अगर इन केस मैंने सिंटैक्स गलत लिखा या फिर कांस्टेंट के जगह पे मैंने कुछ अलग कीवर्ड यूज किया, ठीक है, तो वो भी वो डिटेक्ट करके क्या करेगा, हमें एरर शो करेगा। ठीक है, तो ये पार्सर कर रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वैर। ठीक है, ये आउटडेटेड कीवर्ड है हमारे पास, वैर जो है, इसके लिए मैंने एक्सप्लिसिटली उसको क्या रखा है, लास्ट में रखा है। ठीक है, तो वैर जो है वो आउटडेटेड है, तो इसके अंदर अगर हमने देखा रहेगा, लेट मी ओपन अवर नोट्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं वैर। ठीक है, तो वैर क्या है, आउटडेटेड कीवर्ड हमारे पास है, जिसको ओवरकम, मतलब जिसके अंदर जो भी इश्यू आ रहे थे उस इश्यू को ओवरकम करने के लिए ES6 में, कभी ES6 में 2015 में लेट एंड कॉन्स्ट, ये दोनों कीवर्ड इंट्रोड्यूस किए गए। ठीक है, क्लियर यहां तक? सो लेट मी ऐड द डेफिनेशन। वैर इज द old way of declaring variable before ES6। ठीक है, चेक किया किस तरह से हमने डेफिनेशन एंड सारी चीज को किया। ठीक है, बराबर। तो वैर एक वर्ल्ड वे है जहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये ES6 के पहले यूज किया जाता था, नाउअडेज वी आर अवॉइडिंग वैर। ठीक है, अभी वो अवॉइड क्यों कर रहे हैं, ये भी हम लोग वन बाय वन रूल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट मी ऐड द सिंटैक्स और वैर हमारा रहेगा, और उसके बाद वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, सेमीकोलन। अभी एक वन बाय वन हम लोग रूल देखने के लिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रूल रूल्स। ठीक है, इसके बाद पहला रूल। ठीक है, सबसे पहला रूल है कि अभी हमने जो भी कल देखे, राइट, हमने कौन कौन से देखे, लेट एंड कॉन्स्ट, उसके हम अंदर हम लोग रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे, या तो कांस्टेंट को भी और लेट को भी, दोनों जगह पे हम लोग क्या नहीं कर पा रहे थे, रीडिक्लेयर नहीं कर पा रहे थे। लेट मी टेक अ var.js। ठीक है, सो मैंने var.js नाम की एक फाइल क्रिएट की। अभी इसका जो पहला वाला रूल है वो क्या बोलता है कि वी कैन रीडिक्लेयर var वेरिएबल। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं कि रीडिक्लेयर कर पाते हैं, तो ये कितना बड़ा इश्यू है, राइट, कि अगर आपने कंसीडर करो, ठीक है, कंसीडर करो कि आपने URL आपने लिया है, ठीक है, और
आप कोडिंग कर रहे हो, राइट, और आपने क्या किया कि where URL, आपने समथिंग इस तरह से किया, where URL इज इक्वल टू आपका समथिंग URL यहां पे डाला, ABC लेट मी ऐड example.com, ठीक है, इस तरह से मैंने डाला। उसके बाद लाइन नंबर, मतलब मैंने बहुत ऊपर डाल दिया, वो जो डेफिनेशन मैंने दी थी ऊपर दी थी, मेरे माइंड में वो चीज, उसके कुछ दिन बाद वो मेरे माइंड में वो चीज नहीं रही, ठीक है, तो मुझे क्या लगा कि मुझे वैर को डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है, सो मैंने वापस से वैर यूआरएल करके डिक्लेयर किया, और यहां पे example.orgn, ठीक है, इस तरह से मैंने कुछ गलत गलत चीजें यहां पे डाली, ठीक है, ठीक है, और इसके बाद में अगर console.log करता हूं मेरी यूआरएल देखने के लिए, तो ये जो मेरा कोड है वो मुझे एरर ही नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब मुझे मालूम ही नहीं है कि पिछले वाले यूआरएल में क्या चेंजेस हुए थे, ठीक है, सो var.js, सी ये जो अपडेटेड वाला नेम है उसको वो ले रहा है एक ही वेरिएबल के अंडर, ठीक है, कंसीडर कीजिए कि ये भी मेरे कुछ, मतलब ये तो मैंने खुद ने चेंज किया, ठीक है, लेकिन किसी को ऐसा लगा कि उसने, मतलब हमारे अगर एपीआई टेस्टिंग होती है तो एपीआई टेस्टिंग के अंदर बेस यूआरएल, एंड पॉइंट, उसके अंदर यूआरएल, बहुत सारी चीजें होती है, तो कंसीडर कीजिए ऐसा ऐसा सिनेरियो होता नहीं है, हम लोग सिनेरियो जब भी डिस्कस करेंगे तब भी प्रॉपर सिनेरियो डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन कंसीडर कीजिए कि पर्सन 1 ने यूआरएल इज इक्वल टू समथिंग डाला है और पर्सन 2 को यूआरएल इज इक्वल टू डिफरेंट डाल रहा है, क्योंकि वो उसको ऐसा लग रहा है कि यूआरएल पहले डिफाइन ही नहीं किया है, यूआरएल उसने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहां पे google.com डाला है, ठीक है, गूगल रहने दो, चलेगा, सो यहां पे हमने समथिंग google.com डाला है, google.com डाला है, और यहां पे जो भी स्टेप्स है google.com से रिलेटेड है, ठीक है, अभी पर्सन 2 यहां पे पिक्चर में आ रहा है और उसको समथिंग याहू चाहिए, लेकिन उसको मालूम नहीं कि यूआरएल ऑलरेडी ऊपर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे यूआरएल 1 या फिर यूआरएल 2 मेंशन करने की जरूरत है, उसको क्या लग रहा है कि यूआरएल मेंशन ही नहीं किया है, तो उसने क्या किया, यूआरएल ये जो वेरिएबल नेम है इसको यूटिलाइज, मतलब यूज ही नहीं किया गया या फिर इसको क्रिएट ही नहीं किया गया, और उसने क्या किया, यहाँ पे वापस से यूआरएल बनाया और याहू करके डाल दिया, yahoo.com करके डाल दिया, लेकिन पर्सन 1 के टेस्टिंग यहां पे भी उसने ऐड किए हैं, और जो कि किससे रिलेटेड है, google.com से, तो कितनी बड़ी इश्यू हो सकती है, राइट, तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि वैर के अंदर हम लोग चीजों को रीडिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है, लेट्स वी डिस्कस ऑन दैट पॉइंट आल्सो। कहां पे है ये, let me take a screenshot, here, ठीक है, अभी हाँ बोलिए, हेलो, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, रूल नंबर 2, किसी को कुछ डाउट है क्या, 2, अभी रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है कि यहां पे रीअसाइनमेंट भी पॉसिबल है, सो वी कैन रीअसाइन
हाँ प्रशांत। हाँ हाँ आवाज आ रही है। यस, आ रही है आपकी आवाज, बोलिए मैम। हाँ मैं ये बोल रही थी कि जो अपन वैर में वैल्यू और वेरिएबल और जो भी वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम लोग, हम्म, तो इसमें जो भी लेटेस्ट वाला रहेगा वो हमें आउटपुट देंगे। यस यस यस, बराबर है। लेटेस्ट वाला जो रहेगा उसका आउटपुट पहले वाले को वो ओवरराइड कर देगा, ठीक है। तो हाँ मतलब आप सपोज मान लो जैसे मैंने 60 कोड लिखा, 60 कोड लिखा, बट 61 वाला जो है लास्ट वो मुझे आउटपुट देगा। हाँ वही देगा। और अगर 60 के बाद आपने बाय चांस आपने पहले लाइन नंबर, मतलब आपने जो लिखा है कोडिंग वो लाइन नंबर 1 के रेफरेंस से लिखा है, लेकिन आपको बाद में ऐसा लग रहा है, मतलब आप भूल गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो वो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, हम्म, राइट। उसने रीडिक्लेरेशन अलाउड ही हम्म, नहीं करना चाहिए ना। ओके, हाँ, वी कैन रीअसाइन वैल्यू व्हेन वी डिक्लेयर हाँ बस। विद वैर, ठीक है। सो ये रीअसाइनमेंट तो हर कोई में हम लोग कर सकते हैं, उसके उसकी कुछ इशू नहीं है। रीअसाइनमेंट इन द सेंस यूआरएल है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैं इस तरह से कर सकता हूँ। लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। ये रे, ठीक है। रूल नंबर 3, रीअसाइनमेंट का बताने की जरूरत नहीं ना। रीअसाइनमेंट हमने कल भी देखा है कि लेट में रीअसाइनमेंट हम लोग कर सकते हैं, कॉन्स्ट में रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं है, और वैर के अंदर भी हम लोग रीअसाइनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैर जो है, वैर इज फंक्शन स्कोप, ठीक है। जिस तरह से लेट एंड कॉन्स्ट क्या है, ब्लॉक स्कोप है, उसी तरह वैर जो है फंक्शन स्कोप है, ठीक है। तो फंक्शन एक ऐसी चीज होती है जहां पे हम लोग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही समझना, ठीक है। और जिसके अंदर हम लोगों ने फंक्शन कीवर्ड यूज किया होता है। लेट मी शो यू वन एग्जांपल। फंक्शन डेमो, ठीक है। इस तरह से मैंने एक फंक्शन यहां पे क्या किया, मेंशन किया, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, अगर मेरे वैर वैर सिटी डाला, ठीक है, न्यूयॉर्क समथिंग, और इसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग सिटी किया, और यहाँ पे मैंने कंसोल डॉट लॉग सिटी किया, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आएगा एरर, क्योंकि ये फंक्शन के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, और यहाँ पे मुझे न्यूयॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो ये लेट मी एग्जीक्यूट, सिटी इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, लाइन नंबर 5 पे हमें एरर आ रहा है, एक एक ही मिलेगा। स्टिल हैविंग पीपल सर अनेबल टू जॉइन, ओके। हाँ, ये डेमो को कॉल कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन कंसोल डॉट एरर, हाँ, इसको भी नहीं कर सकते, ये हमारा फंक्शन है, सॉरी, ठीक है। लेट मी एग्जीक्यूट वन मोर टाइम। हाँ,
सिटी इज इक्वल टू एरर कंसोल डॉट लॉग, लाइन नंबर 4 पे वो दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या कि इस सिटी को मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। यहाँ पे कंसोल डॉट, एक मिनट यार, कंसोल डॉट लॉग अलाउड करना चाहिए उसमें। यहाँ पे भी पार्सल पार्सल इस तरह से क्यों काम कर रहे हैं, डेंजर काम है पार्सल का। हाँ एक अभी करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसी कंसोल डॉट लॉग को बाहर एक्सेस करने के लिए गया इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, तो ये मुझे क्या देगा, एरर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, इस कंसोल डॉट लॉग को मैं एक्सेस कर पा रहा हूं। फंक्शन को इस तरह से कॉल किया जाता है, मतलब आप जिस तरह से ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं उस तरह से फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं हम लोग। तो फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है, और फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे तभी ही वो एग्जीक्यूट होगा। इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग, होस्टिंग एंड ऑल, वो हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर मैं फंक्शन के अंदर किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूं तो उस फंक्शन के बाहर मैं उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता, अगर हमने बैर करके डिक्लेयर किया है तो, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? हाँ बोलिए ना मैम, कुछ इश्यू है क्या? हाँ, ये फंक्शन स्कोप नहीं समझा मेरे को, क्या है फंक्शन? हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शन। दो फंक्शन स्कोप मतलब वो डेमो लिया है क्या, क्या लिया वो डेमो, क्या है इसका कीवर्ड है क्या? फंक्शन का नेम है ना, अच्छा, इस फंक्शन फंक्शन का नाम नेम डेमो है। उस डेमो को जैसे ही मैंने कॉल किया यहाँ पे, इस तरह से मेथड को कैसे कॉल करते हैं हम लोग जावा के अंदर, उस तरह से फंक्शन का नेम, फंक्शन मतलब इन द सेंस एक मेथड है, तो उस मेथड को कॉल करना पड़ता है। कॉल जैसे ही करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। फंक्शन पढ़ेंगे तभी इन डिटेल जानेंगे सारी चीजों को, ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रही थी प्रशांत इसमें, हाँ क्या हुआ? हाँ अपन तो हाँ स्कोप के पहले वाला जो है वो तो प्रिंट करना चाहिए था ना। किया ना, ये क्या न्यूयॉर्क है ना, प्रिंट किया ना उसने। नहीं तो वो कब किए, जब अपन ने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर किए स्कोप के बाद। हाँ हाँ, ये फंक्शन को कॉलिंग की यही वे है, ये ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक डिफरेंट है। ब्लॉक क्या होता है, ये ब्लॉक है, मतलब ये अभी इसके अंदर जो भी होगा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते हुए चला जाएगा, लेकिन ये एक फंक्शन है, ये एक सिंटैक्स है जावा का। तो इसको अगर इसके अंदर की चीजों को अगर कॉल करना है आपको, तो इसी तरह से कॉल करना पड़ेगा। अच्छा, मैं इसमें ये कंफ्यूजन मुझे ये हो रहा था कि हम लोग स्कोप के अंदर जो भी लिख रहे थे वो प्रिंट कर रहा था लेट कीवर्ड में। हाँ अगर हम हाँ लोग स्कोप के बाहर कुछ भी प्रिंट कर रहे थे तो एरर दे रहा था। बट इसमें क्या है, इसमें अपन फंक्शन डिक्लेयर नहीं किए थे, डेमो मेथड करके जो फंक्शन है हाँ वो नहीं किए थे, बट स्टिल फिर भी वो एरर दे रहा था। अभी आप डिक्लेयर किए तब वो अपन स्कोप के अंदर वाले जो पार्ट है वो प्रिंट कर रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो वो क्यों क्यों कर रहा था, ये देखो हमने क्या किया था, देखा था हमने इस तरह से कॉल किया था, राइट। तो वो क्या कर रहा था, हाँ, ये एरर दे रहा था। हाँ एरर क्यों दे रहा था, क्योंकि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, ठीक है, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो रही थी, लेकिन ये क्या है, एज अ मेथड है। जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे मतलब क्या, यहाँ पे कॉल नहीं करोगे तब तक ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब ये इसके अंदर कुछ इश्यू नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ये देखो, कंसोल डॉट लॉग सिटी, सिटी की जगह पे हम लोग कुछ
अलग डालते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग डालते हैं जे जे के इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इशू नहीं है कुछ। अगर मैं अभी एग्जीक्यूट करता हूं वापस से इन सारी चीजों को, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे कुछ भी इशू नहीं आ रहा है मुझे, कंपाइल टाइम एरर या फिर पार्सर कुछ इशू नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं जब तक इसको कॉल नहीं करूंगा डेमो और इस ब्रैकेट को, तब तक इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये फंक्शन का बिहेवियर इस तरह है, ठीक है। जिस तरह से मेथड का बिहेवियर होता है, मेथड मतलब क्या कि हम अगर जावा में देखते हैं तो हम लोग एक मेथड क्रिएट करते हैं। आपने अगर जावा में काम किया रहेगा तो आपने देखा रहेगा कि आप मेथड को बाहर क्रिएट करते हो और उस मेथड को अगर आपको कंसोल में देखना है या फिर उसको उस आउटपुट को आपको एग्जीक्यूट, उस मेथड को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो उसको कहां पे कॉल करना पड़ता है, मेन मेथड में कॉल करना पड़ता है। और मेन मेथड में हम लोग कैसे कॉल करते हैं, मेथड नेम एंड ये ब्रैकेट, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे भी कॉल किया, कॉल करने के बाद ही ये अंदर की चीजें एग्जीक्यूट होने के लिए स्टार्ट होगी। क्लियर? अभी अभी इस कोड को कॉल कर जरा। देखो न्यूयॉर्क भी प्रिंट हुआ, ये भी प्रिंट हुआ ना। तो ये न्यूयॉर्क जो प्रिंट हुआ ये किस लाइन को रेफर कर रहा है, लाइन नंबर 3 को रेफर कर रहा है, ठीक है। समझा, वो डेमो वो फंक्शन को कॉल करके उसके अंदर वाला और बाहर वाला भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूं इस डेमो को तो सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद न्यूयॉर्क आएगा, ठीक है। देखो पहले ये एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क आया और उसके बाद हमें एरर आया। क्लियर? अभी जस्ट इतना ही ध्यान में रखना कि वैर जो है वो फंक्शन के अंदर ही काम करता है, मतलब जिस तरह से लेट का बिहेवियर ब्लॉक के अंदर है उसी तरह का वैर का बिहेवियर फंक्शन के अंदर है, ठीक है। क्लियर? थोड़ा सा समझा कि नहीं? हाँ ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक। क्लियर क्लियर। लेट मी ऐड स्क्रीनशॉट। अभी हमारा नेक्स्ट वाला रूल है जो कि ब्लॉक स्कोप के ऊपर है, ठीक है। तो वो है कि वैर के अंदर ब्लॉक स्कोप अलाउड नहीं है, ठीक है, फंक्शंस को, ओके। where is not block scope. We can access where variable outside block, ओके। तो ब्लॉक स्कोप वैर के लिए अलाउड नहीं है, मतलब हम लोग ब्लॉक स्कोप मतलब क्या कि उसी ब्लॉक के अंदर वो सारी चीजें एक्सेसिबल होनी चाहिए। आउटसाइड अदर ब्लॉक हम लोग जाते हैं तो वहां पे चीजें एक्सेसिबल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मेरी रिक्वायरमेंट। सो लेट मी टेक अ ब्लॉक स्कोप नाउ। इसी को हम लोग ब्लॉक में कर सकते हैं, निकालने के बाद ब्लॉक स्कोप हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, सो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्लॉक स्कोप के ऊपर, ठीक है। तो ये मेरा ब्लॉक स्कोप है और इसके अंदर अगर आपने देखा तो मैंने क्या किया है, वैर सिटी कंसोल डॉट वैर सिटी, मैंने एक सिटी मैंने डिक्लेयर की है और कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने उस सिटी को प्रिंट किया है, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि जब भी मैं ब्लॉक स्कोप डालता हूं तो यहाँ पे जो भी चीजें डिक्लेयर की गई है वो इसी ब्लॉक के अंदर एक्सेसिबल हो।
अगर इसके बाहर जाके वो चीजें एक्सेसिबल हो रही है तो वो मेरे लिए इश्यू क्रिएट करेगी, ठीक है। लेकिन वैर के अंदर क्या होता है, मतलब जो नहीं होना चाहिए वही होता है। तो वैर के अंदर क्या होता है कि जब भी मैं वैर सिटी इज इक्वल टू न्यूयॉर्क लिखता हूं तो मैं यहाँ पे तो एक्सेस कर पाता हूं, लेकिन आउटसाइड ब्लॉक भी मैं एक्सेस कर पाऊंगा, ठीक है। लेट्स सी, ये मैंने क्लियर किया। देखो ये न्यूयॉर्क कहां पे है, ये पहला वाला जो न्यूयॉर्क यहाँ पे हम लोग चाहिए तो प्रिंट करते हैं, ठीक है। इनसाइड ब्लॉक, जो वायर निकाल के दिखा, लेट लेट करके दिखाए, क्या क्या वो ब्लॉक के अंदर अपन ने वायर लिया इसीलिए एग्जीक्यूट हो रहा है ना वो। अगर वायर की जगह अपन अपना लेट कीवर्ड यूज करते तो नहीं होता एक्सेस। ठीक है, लेट डालते हैं यहाँ पे भी लेट डालते हैं तो समझ में आ जाएगा। और ये क्या है, मेरा वैल्यू, ठीक है। लेट्स सी, सॉरी, लेट मी एग्जीक्यूट नाउ, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे न्यूयॉर्क इनसाइड ब्लॉक, पहला वाला न्यूयॉर्क यहाँ पे आया और ये क्या है, इनसाइड ब्लॉक हुआ, ठीक है। उसके बाद लॉस एंजलिस लेट कीवर्ड से आपने जो मेंशन किया था वो भी यहाँ पे प्रिंट हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हुए, लाइन नंबर 3 एंड लाइन नंबर 5 दोनों सक्सेसफुली प्रिंट हुए, विच इज एक्सपेक्टेड, ओके। अभी लाइन नंबर 8, ठीक है, ये देखो न्यूयॉर्क प्रॉपर से वैर ब्लॉक आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड वाला जो वैर में हमने डिक्लेयर किया था न्यूयॉर्क वो प्रिंट हुआ, लेकिन जब भी मैं ट्राई कर रहा हूं सिटी 2 को एक्सेस करने के लिए आउटसाइड से, जिसको मैंने लेट से डिक्लेयर किया है इनसाइड ब्लॉक, वो मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो सिटी 2 इज नॉट डिफाइंड करके मुझे आंसर आ रहा है। क्लियर? यस। यार मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है वहां पे। कंफ्यूज हो रहा है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो गया। मैं वापस से बोल रहा हूँ, ये बेस है, ठीक है, ठीक है। ये खुद से हैंड से प्रैक्टिस करो एक बार, तभी समझ। इसके लिए हमने हर एक रूल यहाँ पे डाले हैं, हर एक सेक्शन में, और वहां पे मैंने स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, ठीक है। और एक चीज चाहिए तो हम लोग करेंगे, डिफरेंस क्रिएट करेंगे हर एक का, और उसके अंदर सारी की सारी चीजें फिट कर देंगे, ठीक है। तो आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन लेवल कम होगा, लेकिन मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये कंफ्यूजन रहेगा मेरे लिए, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप ही कंफ्यूज होते होंगे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, अभी होस्टिंग, मतलब हमने लेट के अंदर एक चीज देखी थी। लेट के अंदर सबसे पहला वाला रूल हमने क्या देखा था कि जब भी मैं क्या ट्राई करता हूं कि पहले उसको यूज करना और दूसरे बार उसके बाद डिक्लेयर करना, ठीक है। लेट वी गो देयर, सबसे पहला वाला रूल, ठीक है। रेफरेंस एरर, हाँ ये वाला, ठीक है, मस्ट बी डिक्लेयर बिफोर यूज। तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि यूटिलाइज करने के पहले हमें उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस तरह की कोई चीज वैर के अंदर करता हूं, ठीक है, तो वो अलाउड है, ठीक है, वो मुझे एरर नहीं देती। होस्टिंग, उसको बोलते हैं होस्टिंग वाली कंसेप्ट, जिसको हम लोग देखेंगे होस्टिंग वाले टॉपिक में। लेकिन होस्टिंग मतलब क्या कि उसको पहले डिक्लेयर करना और उसके बाद उसको क्या करना, यूटिलाइज करना। तो बेसिकली अगर हम लोग इस तरह से लिखते हैं console.log, और इस लॉग के अंदर अगर मैं लिखता हूं जैसे कि h, ठीक है, एंड ये हुआ लाइन नंबर 1 पे। लाइन नंबर 2 पे मैं करता हूं var h इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो मुझे आउटपुट में मिलता है अनडिफाइंड, ठीक है, जो कि लेट के केस में हमें क्या आता है, रेफरेंस एरर।
तो इंटरनली ये क्या करता है, इंटरनली ये कैसे बिहेव करता है, इंटरनली ये सबसे पहले क्या करता है, जब भी हम लोग इस तरह से लिखते हैं, ये वाली जब भी हम लोग कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, तो ये इंटरनली क्या करता है, var age करके डिक्लेयर करता है इंटरनली, ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग एज डालता है जो कि हमने डाला है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग एज इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू दे रहे हैं, var एज इज इक्वल टू समथिंग वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। एज इज इक्वल टू 25 इस तरह से चीजें असाइन करता है। तो ये इंटरनली होता है, वापस से मैं बोलता हूँ, ये आपको दिखेगा नहीं, इंटरनली इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है। इसके लिए इसको क्या आता है, अनडिफाइंड, और इसके ही बोलते हैं होस्टिंग, ठीक है, जिसको हम लोग होस्टिंग एंड टेम्परल डेट जोन की जो भी टॉपिक हम लोग लेंगे अभी डेटा टाइप के बाद, उसी की तरफ ही जाएंगे हम लोग, तो तभी हम लोग इस होस्टिंग एंड टेम्परल डेट जोन के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यू का सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंपलसरी होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इस लेट से होता है, उसके बाद होस्टिंग, और उसके बाद टेम्परल डेट जोन, उसके बाद बाकी के स्ट्रिंग वगैरह सारी चीजें चालू होते हैं। तो ये 3 कॉमन क्वेश्चन है जो कि हमेशा आपको पूछे जाएंगे। टेम्परल डेट जोन पार्शियली पूछते हैं, नहीं पूछते हैं, हर एक को मालूम है, कंसेप्ट नहीं मालूम है, आई डोंट नो, ठीक है। बट होस्टिंग 101% पूछते हैं, ठीक है, जिसको वैर सपोर्ट करता है, लेकिन लेट एंड कॉन्स्ट होस्टिंग होती है लेकिन सपोर्ट नहीं करते, टेम्परल डेट जोन में चले जाते हैं, ठीक है। तो वही हमें डिस्कस करना है लेटर, ठीक है। यहां तक क्लियर, किसी को कुछ डाउट है यहां तक? नहीं। ठीक है, इसको भी देखते हैं हम लोग क्विकली। तो अगर हमने कंसोल डॉट लॉग एज किया, ठीक है, और उसके बाद हमने var एज इज इक्वल टू 25 डिक्लेयर किया, var एज इज इक्वल टू 25 समथिंग डिक्लेयर किया, और जस्ट इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहां पे मुझे मिल रहा है अनडिक्लेयर्ड। लेकिन बाकी के केस में हमें क्या आता है, एरर आता है, राइट। कांस्टेंट के अंदर हमें फर्स्ट लाइन को ही उसको इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर दोनों करना जरूरी है। लेट के अंदर हमें डायरेक्टली एरर ही आता है, ठीक है, रेफरेंस एरर हमें मिलता है। ठीक है, इसका एडवांटेज एक ही है, फंक्शंस को ये इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि पहले वाले केसेस में हमने एडवांटेजेस लिखा है, इसीलिए हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो इसका कुछ एडवांटेज है ही नहीं। तो नो ब्लॉक्स को सेकेंड क्या रहेगा, कैन बी रीडिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद कॉजेस एक्सीडेंटल बग्स जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया था, और होस्टिंग कैन कंफ्यूज, ठीक है। तो इसके अंदर होस्टिंग अलाउड है जो कि कंफ्यूज कर सकती है, अनडिफाइंड आ रहा है, मैंने डिक्लेयर किया है नहीं किया है कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वो हमें इशू प्रोवाइड कर सकता है। अभी तक उसने बताना चाहिए ना कि हमने उसको डिक्लेयर किया है कि नहीं किया है, राइट। ये होस्टिंग की वजह से हमें एरर ही शो नहीं करेगा, एरर शो नहीं करेगा तो कैसे समझेगा कि हमने उसको पहले डिक्लेयर किया है या नहीं किया है, डायरेक्ट यूटिलाइज करने के लिए जा रहे हैं, तो वो इशू वाली बात है, ठीक है। और इसको हम लोग ऑटोमेशन में अभी फिलहाल के लिए यूज नहीं करते, ठीक है। ओके, नाउ आकाश सर का डाउट हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। उनका कंफ्यूजन हम लोग दूर करना जरूरी है। सो इतने लाइन लेते हैं, अगर लगेगी तो और लेते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे पास है। फीचर
यहाँ पे लिखते हैं लेट, एक ही इसमें हम लोग सारी चीजें देख लेंगे, ठीक है, कॉस्ट और वर्क। सबसे पहला क्या है, ये इंट्रोड्यूस ड्यूस, मैंने जैसे कि बोला ES 6 में इंट्रोड्यूस हुआ है 2015 में, ES 6 एंड ये ES 1, ठीक है, सबसे पहले वर्जन से अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद स्कोप इंपॉर्टेंट है, ये है ब्लॉक स्कोप, ये है ब्लॉक स्कोप और ये है फंक्शन, जिसको हमने देखा है, हर एक इस पे स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद रीअसाइनमेंट, रीअसाइन, लेट को रीअसाइन कर सकते हैं क्या, 100% कर सकते हैं, कांस्टेंट को कर सकते हैं क्या, नो, वैर को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीडिक्लेयर, रीडिक्लेयर ना लेट को कर सकते हैं ना कॉस्ट को कर सकते हैं, जस्ट कर सकते हैं हम लोग वैर को, ठीक है। उसके बाद होस्टिंग डालते हैं, होस्टिंग, जो कि हमने क्या बोला, पहले यूटिलाइज करना और उसके बाद डिक्लेयर करना, तो ये जाता है टेम्परल डेट जोन में TDZ, ये भी जाता है टेम्परल डेट जोन में, और यहां पे हमें मिलता है अनडिफाइंड, यस यस, ठीक है। और थोड़ी इंसर्ट, और दो लेता हूँ, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो डिलीट करेंगे, ठीक है। क्या बाकी रह गया इसके अंदर, इनिशियलाइजेशन, अभी लेटर, ठीक है, इनिशियलाइजेशन लेटर, बाद में इनिशियलाइजेशन करने के लिए अलाउड है कि नहीं, ठीक है, तो ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, जहां पे भी आप डिक्लेयर कर रहे हो उसी टाइम पे आपको इनिशियलाइजेशन करना जरूरी है, ठीक है। और बस हो गया, यहाँ पे कुछ डालने के लिए है नहीं हमारे पास, मैक्सिमम पॉइंट हमने कवर किए हैं, ठीक है, क्लियर। अभी कोई डाउट है आपको? हेलो, हाँ बोलिए ना। ये होस्टिंग में TDZ क्या है? टेम्परल डेट जोन है वो, टेम्परल डेट जोन मतलब क्या कि वो रेफरेंस एरर देने के लिए स्टार्ट करता है, ठीक है, तो वो टेम्परल डेट जोन का हमारे पास एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। अगर हम आपने क्वेश्चन देखा रहेगा ना, तो उसके अंदर होस्टिंग प्लस टेम्परल डेट जोन मैंने डाला है, एक्सप्लिसिटली डाला है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ही शॉट में आपको नहीं समझेगा, और इसी को हमें नहीं कवर करना है। टेम्परल डेट जोन एंड होस्टिंग, ये फंक्शन से भी रिलेटेड आएगी और वेरिएबल से भी रिलेटेड आएगी, तो हमें सारी चीजों को कवर करना है, इसीलिए हम लोग थोड़ी चीजें देख लेंगे, फंक्शन देख लेंगे, और उसके बाद हम लोग होस्टिंग एंड टेम्परल डेट जोन देखेंगे, ठीक है। हेलो प्रशांत, हाँ हाँ बोलिए, वन बाय वन। हाँ ये जो आपने स्कोप दिया है ना, हाँ ब्लॉक और फंक्शन का तो ठीक है, बट ब्लॉक का एक बार हाँ बोलोगे क्या? हाँ ठीक है, तो ब्लॉक स्कोप मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल ये मेरा है ब्लॉक, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लॉक, मतलब क्या, यही नहीं, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही नहीं, कहां भी आप कहां भी अगर इस तरह से कुछ लिखोगे तो उसको बोलेंगे ब्लॉक, ठीक है। तो जो भी चीज आप यहाँ पे क्रिएट करते हो वो इसी के अंदर ही एक्सेसिबल होगी, अगर इसके बाहर जा रहे हो आप तो वो एक्सेसिबल नहीं होने चाहिए, तो ये होता है लेट एंड कॉन्स्ट के साथ, अगर आप लेट एंड कॉन्स्ट को इसके अंदर डिक्लेयर करोगे तो वो इसी के अंदर ही एक्सेस होंगे, ठीक है, इसके बाहर एक्सेस नहीं होंगे, लाइक अ लोकल वेरिएबल इन जावा, ठीक है। लोकल वेरिएबल क्या है, हमारे ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस होते हैं, बाहर एक्सेस नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसी तरह बिहेव करते हैं लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोप के लिए, ठीक है। ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ ठीक है। अक्षय सर कुछ डाउट है अभी आपको? नहीं। अरे इंटरव्यू क्वेश्चन कौन पूछेगा यार, वो भी हमें देने हैं ना अभी, ठीक है। लेट्स डिस्कस अबाउट द इंटरव्यू क्वेश्चन।
So first of all, we will list down all the questions what we have. Then we will discuss what we can answer for them. Okay. So सबसे पहला. Prashant, can you scroll up little bit? Okay. Not that much. मेरे को वो टेबल देखना था एक बार. अच्छा टेबल. ओके 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 ओके. ये मैं आपको दे दूंगा. ठीक है. नोट्स आपको देने ही वाला हूँ. व्हाट्सएप पे आपको नोट्स आ जाएगा. Okay, okay. Thank you. ठीक है. अभी क्वेश्चन 1. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज between let const and that. इंटरव्यू का क्वेश्चन में. ठीक है. लिस्ट डाउन करते हैं. उसके बाद अगर आपको लिखना है तो उसके ऊपर बात करेंगे. व्हाट इज अ ब्लॉक स्कोप, जैसे कि सर ने पूछा. ठीक है. हो सकता है बट मोस्टली सबका पसंदीदा क्वेश्चन यही है. ठीक है. पसंदीदा इसीलिए है कि मोस्ट ऑफ द लोगों को जो भी टेस्टिंग के अंदर है, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा हर कोई को, बहुत सारे लोगों को जेएस उतना एक्सप्लिसिटली आता नहीं है. तो बहुतांश टाइम क्वेश्चन बैंक आती है और उस क्वेश्चन बैंक में इस तरह का कुछ क्वेश्चन होता है. ठीक है. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जेएस सीखो तो आपका इंटरव्यू जल्दी क्लियर होने के चांसेस ज्यादा है. व्हाट इज फंक्शन स्कोप. ठीक है. फोर्थ, व्हाट इज अ होस्टिंग, जिसको हम लोग बाद में कवर करेंगे. ठीक है. होस्टिंग इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब भी आप नोट्स पढ़ते हुए आओगे तो ये क्वेश्चंस आपको दिखने चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड. बाद में आएंगे तो वहां पे भी हम लोग उसको ऐड करेंगे. ठीक है. ये जैसे कि टी डी जेड, उसके बारे में हमने पूछा था. तो व्हाट इज टेम्परल डेड जोन. ठीक है. टेम्परल डेड जोन ये भी डाला है मैंने. टेम्परल डेड जोन. उसके बाद 6 क्या डाल सकते हैं. हाँ, कैन कांस्टेंट ऑब्जेक्ट बी मॉडिफाइड. ठीक है. तो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं कि नहीं. ठीक है. इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया है ऑलरेडी. कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, रेफरेंस को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद why is not recommended. ठीक है. इसके ऊपर बात करेंगे. when do you use let in your automation. ठीक है. अगर वो लेट के अंदर ही अंदर गए तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिमिलरली और एक आ सकता है, जिस तरह से लेट के लिए आया उस तरह से कॉन्स्ट के लिए भी आएगा, जिसको हमने एग्जांपल के तौर पे डाला है कि कभी हम लोग कॉन्स्ट यूज कर सकते हैं और कभी हम लोग लेट यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो when do you use const in automation. ठीक है. ठीक है. ये हमारे इंटरव्यू मतलब ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस रहेंगे. लेट्स डिस्कस अबाउट द आंसर नाउ. तो सबसे पहला हमारा ये क्वेश्चन है. ठीक है. तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कि लेट कांस्टेंट var आर ऑल यूज टू डिक्लेयर वेरिएबल. किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए इन जावास्क्रिप्ट. सो लेट मी राइट when we sorry क्या लिखूं.
let const and var are all used to declare variables in JS। उसके बाद आएगा let। सो आपको let के बारे में बताना है, ठीक है। तो let के बारे में आप क्या बताओगे? let is block scope can be reassigned but cannot redeclare, ठीक है, in the same scope। क्लियर? लेट के बारे में हम लोग ये बताएंगे, ठीक है। इसको भी ब्लॉक से निकाल दो। उसके बाद आएगा कॉन्स्ट। सो कॉन्स्ट के बारे में हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्स्ट आल्सो ब्लॉक स्कोप must be initialized while we declaring and redeclaration and डाले की okay and cannot be reassigned or redeclared था। आप इसको रिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपने तरीके से इसको लिखा है। आपको अगर इसको लगता है कि हाँ इसको और बेहतर तरीके से बना सकते हो तो आप बिल्कुल बना सकते हो, ठीक है। और लास्ट वाला है वैर। तो वैर के लिए क्या बोलेंगे? वैर इज अ फंक्शन स्कोप, है ना। वैर इज अ फंक्शन स्कोप कैन बी redeclared and hosting and hosted with initial value as undefined, बराबर है। hosted redeclare, ठीक है। तो ये आपको आंसर बताना है, ठीक है। क्लियर यहां तक? किसी को कोई डाउट है? 52 है और एक क्वेश्चन हम लोग बात कर सकते हैं। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। अगर मुझे कोई फंक्शन यूज करना है तो हम लेट और कॉन्स्ट यूज नहीं कर सकते क्या? सिर्फ वैर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, लेकिन वैर जो है जस्ट फंक्शन स्कोप है, ठीक है। वहां पे फंक्शन के अंदर आपको लेट यूज कर सकते हो। लेट के लिए कुछ ऐसी सीमाएं नहीं है, ठीक है। आपको लेट ही यूज करना है और कॉन्स्ट ही यूज करना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग कॉन्स्ट ही यूज करते हैं, ठीक है। ओके। एक मिनट। सेकेंड वाला हमारा क्वेश्चन कहाँ पे गया? सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? व्हाट इज द ब्लॉक स्कोप ना। लेट्स डिस्कस अबाउट द ब्लॉक स्कोप। वन सेकंड, मैंने बोल कहा अभी ब्लॉक स्कोप के लिए हमने क्या बोला था कि ब्लॉक स्कोप मतलब क्या कि वेरिएबल जो भी आपका रहेगा वो एक्सेसिबल इनसाइड ब्लॉक रहेगा, ओके, जहां पे उसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, राइट। सो अगर इसके अंदर आया तो हम लोग अरे यार दो ब्लॉक स्कोप मीन्स variable is accessible within
block where it is decreased, ठीक है। पहला ये आपको बताना है, और सेकंड क्या रहेगा कि आपको वही वापस से सेंटेंस रिपीट करना है, और जहां पे आपको बताना है कि लेट एंड कॉन्स्ट दोनों भी ब्लॉक स्कोप है, और विच मतलब हमने जो ऊपर लिखा है कि एक्सीडेंटल डिक्लेरेशन प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो एक्सीडेंटल एक्सेस और एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन वो क्या करता है, आउटसाइड ब्लॉक प्रिवेंट करता है, जिसकी वजह से हमें एक्सीडेंटली अगर हमने उसको एक्सेस करने के लिए ट्राई किया तो हमें रेफरेंस एरर आने के लिए स्टार्ट होता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सेकंड वाला सेंटेंस हम लोग वो डाल सकते हैं। तो क्या रहेगा, बोथ लेट एंड कॉन्स्ट आर ब्लॉक स्कोप which helps prevent accidental access or question set। ठीक है, क्लियर। अभी तीसरा वाला जो क्वेश्चन है फंक्शन स्कोप का, वो हम लोग कल देखेंगे क्या, व्हाट इज फंक्शन स्कोप, ठीक है। ये वाला हमारा क्वेश्चन था, इसकी जो रिलेटेड नोट्स है उसको कल ऐड करेंगे, और कल हम लोग अपने डेटा टाइप्स वगैरह लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट करेंगे। ये भी इसी तरह से आएगा, फंक्शन स्कोप मींस द वेरिएबल इज एक्सेसिबल विद इन अ फंक्शन, ठीक है। इनसाइड फंक्शन वो एक्सेसिबल होगा, फंक्शन के बाहर वो एक्सेसिबल नहीं होगा, ठीक है। कहां पे है, हाँ सॉरी यहाँ, ठीक है। ठीक है, कल हम लोग इसी टाइम पे मिलते हैं, और कल हम लोग डेटा टाइप देखने के लिए स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम देखेंगे कि डेटा का टाइप क्यों इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन कौन से डेटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है, और व्हाट इज द प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, इम्यूटेबिलिटी को भी देखने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर इम्यूटेबिलिटी समझ में आया तो आपको प्रिमिटिव डेटा समझ में आया, और बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इम्यूटेबिलिटी सारी जगह पे, मतलब जावा में भी है, यहाँ पे भी है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, लेट मी स्टॉप माय शेयरिंग, ओके। हाँ बोलिए, किसी को कुछ डाउट है